Yeah, guys, today we have gorgeous Kajol ji with us, whose film Ma is coming this week, releasing. This is the horror, mythological horror film actually. And she's playing the role of Ambika in this film. And let's talk about the movie, about her character in this film. वर्किंग फर्स्ट टाइम विद द हॉरर जॉनर इज हमने जो शुरुआत की थी तो हमने हॉरर सोच के नहीं लिखी थी. एक जो कॉन्सेप्ट आया था मेरी तरफ तो वो कॉन्सेप्ट था काली माँ और रक्तबीज की कहानी का. तो वो मेरी सब आई थिंक इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्टोरीज. माँ की जो कहानियाँ हैं जितनी भी मैंने सुनी है, मैंने आई एम बिग माइथोलॉजी बफ. सो एक वो कहानी मेरी सबसे फेवरेट है. मैंने अपने बच्चों को कितनी बार सुनाई है, मैंने पढ़ी है अलग अलग तरीके से, यू नो, अबाउट दैट स्टोरी. तो व्हेन इट केम टू मी इन अ कॉन्सेप्ट फॉर्म, हमने सोचा कि इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखेंगे एंड वील मेक इट लाइक अ थ्रिलर, यू नो, मेक इट लाइक रियली टाइट एंड मेक इट लाइक अ थ्रिलर. और फिर जब स्क्रिप्ट बन के आई तो व्हेन वी केम टू द क्लाइमैक्स वी रियलाइज्ड वी कांट कीप इट एज अ थ्रिलर, क्योंकि हमारी पिक्चर उस वक्त तक आई थिंक हमारे किरदार सिचुएशंस इतने बड़े बन गए थे कि वी नीडेड द हॉरर का जो टैग है टू गिव जस्टिफिकेशन. So the genre name, which is mythological horror, it's the first time I think yeah, it's something new that we are listening. माइथोलॉजी में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे आपने बोला रक्तबीज है, एंड देयर लॉट ऑफ राक्षस एंड शैतान्स काइंड ऑफ थिंग. बट ये मॉडर्न स्टोरी रक्तबीज के साथ कनेक्ट करती है. सो हाउ इट ऑल हैपेंड, मतलब ये ओरिजिनली ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आएगी आज के जनरेशन को? जैसे मैंने कहा था, ये एक्चुअली कहानी केम टू मी एज अ कॉन्सेप्ट लेवल. और मैंने कहा मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद है. एंड येस, इफ इट हैपेंड इन टुडेज डे एंड टाइम, व्हाट वुड हैपन? So it was that, because we could not have shown it as only mythological. It would have been a different film altogether. So I think it's important, अगर हम पिक्चरें आज भी बनाएं तो it has to connect to every audience. हम सिर्फ एक particular audience को लेके नहीं जा सकते. अगर आपको पिक्चर इस लेवल पे बनानी है तो you have to cater to a wider audience. और काफ़ी कुछ लोगों ने रक्तबीज की कहानी नहीं भी सुनी है. तो I think it was that thought process that we came to, that everybody needs to identify with the film. और इसलिए हमने टाइटल भी, जो हमारा वर्किंग टाइटल था माँ, एक्चुअली हम सोच रहे थे कि इससे बेहतर टाइटल आएगा हमारे पास. और हम बहुत सारी ये सोच थी वहाँ पे कि क्या लिखें, क्या बनाएं उसको. लेकिन एंड में आई थिंक वी रियलाइज्ड दैट एक माँ का जो शब्द होता है उसमें इतने लेयर्स थे. हम उस माँ की बात कर रहे हैं, हम माँ की बात कर रहे हैं, हम माँ के इमोशन की बात कर रहे हैं. तो इतनी सारी चीज़ें थी उसमें. तो मुझे लगा कि हमें लगा कि वो जो टाइटल है और जो मॉडर्न डे एंड माइथोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, हमें लगा कि परफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए. अजय जी एक प्रोड्यूसर भी हैं, सो हाउ इजी और टफ इज इट टू कन्विंस हिम टू प्रोड्यूस योर फिल्म और काइंड ऑफ? He has to convince me ना फर्स्ट. उन्हें मुझे कन्विंस करना है ना कि ये फिल्म करनी चाहिए. मैं क्यों उनको कन्विंस करूँ कि ये फिल्म करनी चाहिए? Any particular character from mythology like Chandi, Durga and kind of, जो आप प्ले करना चाहेंगे in future? I have no idea. I don't think so. I think that a chance that I got in this film, ये माँ का जो रोल है, किरदार है, अंबिका का जो किरदार है, ये पिक्चर है, मुझे लगता है यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. Not because I mean it's a great film, बहुत अच्छी पिक्चर है, हम बहुत काम किया है उस पर और whatever, but the fact that that काली माँ का हाथ है मेरे सर पे, और मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए था, ये मेरे लिए सही था. और मैं किसी भी मायने से नहीं बोलूँगी कि मैं काली हूँ और मैं चंडी हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि माँ का हाथ मेरे सर पे है. और आगे अगर जो भी होगा ज़िंदगी में देखेंगे. Great.